नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। सीएम मनोहर लाल रविवार को देर रात दिल्ली पहुंचे थे, जहां सीएम मनोहर लाल ने नई दिल्ली में केंद्रीय वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। इस दौरान राज्य की कई परियोजनाओं के विषय के संदर्भ में विचार विमर्श भी हुआ। तो बेहद अहम रही यह बैठक। ऐसे में तमाम परियोजनाओं पर चर्चाएं की गई, जहां पर सीएम मनोहर लाल दिल्ली पहुंचे थे और यह बड़ी सौगात जनता के बीच जल्द ही मिल सकेगी और तमाम कार्यों पर चर्चा हुई। परियोजनाओं को लेकर कई मुद्दों पर बात हुई। बेहद अहम और खास बैठक रही है, जहां पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की सीएम मनोहर लाल ने और राज्य में होने वाले कई विकास कार्यों और परियोजनाओं पर चर्चा हुई। इस बीच तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल्ली पहुंचे थे सीएम मनोहर लाल और ऐसे में उन्होंने केंद्रीय वन और खबरों में आगे बढ़ेंगे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने 5 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले की तरह बीजेपी स्वीप करेगी और उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार रिपीट होगी। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि मणिपुर और पंजाब में बीजेपी की अच्छी पोजीशन रहेगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आगे कहा कि पंजाब में एक ऐसा व्यक्ति पंजाब का मुख्यमंत्री बन गया जो मुख्यमंत्री के लिए कैलिबर नहीं है, उसे नहीं पता प्रधानमंत्री की सुरक्षा कैसे होती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, भाजपा बहुत अच्छी पोजीशन में है और जहां जो बड़े चुनाव है उनमें से सबसे बड़ा स्टेट जो है वो उत्तर प्रदेश है और मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बार स्वीप करेगी, पहले की तरह ही जैसे पहले था। और जहां तक उत्तराखंड की बात है, वहां उत्तराखंड में भी बीजेपी की स्थिति काफी अच्छी है और हमें पूरी उम्मीद है कि निश्चित तौर से सरकार हमारी रिपीट करेगी। मणिपुर वगैरह में भी पहले रहा है और जिस प्रकार से तो उसमें भी अच्छी पोजीशन है। और जहां तक पंजाब की बात है, जिस प्रकार से इन्होंने पंजाब को डिस्टर्ब किया और जिस प्रकार से आज पंजाब कर्जे में के जाल में फंसा हुआ है, तो मैं समझता हूं कि आम आदमी महसूस करता है कि ये सारा का सारा इन लोगों की कार्य प्रणाली की वजह से है और ये इसको ठीक करने की बजाय आगे भी जिस प्रकार के वादे कर रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं कि हम 2000 रुपए हर महिला को देंगे, किराया में 1000 रुपए देंगे, जिस प्रकार के वादे कह रहे हैं कि हम इतना वो देंगे, इतना ये देंगे, तो आम आदमी को इस बात की जानकारी। तो वहीं दूसरी ओर यमुनानगर पहुंचे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने स्कूल कॉलेज बंद करने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर स्कूल कॉलेज 26 जनवरी तक बंद करने का फैसला लिया गया है। अब है 26 तक बढ़ाने का और मैं समझता हूँ कि 26 तक हम छुट्टियां कर देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से पेशेंट बढ़ रहे हैं तो सुरक्षा की दृष्टि को देखते हैं हम 26 तक इसको। तो सर ये सभी स्कूल कॉलेज 26 तक बंद रहेंगे? हाँ, 26 तक सभी स्कूल। देखिए उसका एक प्रस्ताव है 26 तक बढ़ाने का और मैं समझता हूँ कि 26 तक हम छुट्टियां कर देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से पेशेंट बढ़ रहे हैं तो सुरक्षा की दृष्टि को देखते हैं हम 26 तक इसको। तो सर ये सभी स्कूल कॉलेज 26 तक बंद रहेंगे? हाँ, 26 तक सभी स्कूल। देखिए उसका एक प्रस्ताव। और हरियाणा में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण का आंकड़ा नए साल के 9वें दिन ही 5000 को पार कर गया। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 5166 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि ओमिक्रॉन के भी 13 केस सामने आए हैं। कोरोना कितनी तेजी से फैल रहा है, इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कोरोना पॉजिटिव रेट 7.26 से बढ़कर 10.64 पर जा पहुंचा है। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी कोरोना पीड़ित की पिछले 24 घंटे में मौत नहीं हुई है। वहीं शनिवार की तुलना में रविवार को 7514 सैंपल कम लिए गए, लेकिन कोरोना संक्रमितों की तुलना में 1625 केस ज्यादा आए हैं। लोग अभी भी लापरवाह नजर आ रहे हैं।
हरियाणा में कोरोना संक्रमितों की संख्या में भयंकर उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए 5,166 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं और वहीं गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 2,338 कोरोना संक्रमित मिले हैं। फरीदाबाद में भी कोरोना के 878 नए मामले सामने आए हैं। अंबाला की बात की जाए तो कोरोना के 420 नए संक्रमित मिले हैं और ऐसे में पंचकुला में रविवार की बात की जाए तो कोरोना के 418 केस सामने आए हैं। तो करनाल में भी 181, सोनीपत में 146 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। रोहतक में 158, पानीपत में 97 केस मिले हैं। वहीं हिसार में 80, यमुनानगर में 60 नए संक्रमित केस मिले हैं और कुरुक्षेत्र में 65, सिरसा में 47 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। झज्जर में वही 71 और रेवाड़ी में 47 कोरोना केस मिले हैं। जींद में भी 42, भिवानी में 22 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। अलग अलग शहरों का यह आंकड़ा है। कैथल में 43, पलवल महेंद्रगढ़ में 11-11 केस मिले हैं। चरखी दादरी और नूह में 14-14 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। फतेहाबाद में कोरोना के 3 कोरोना पॉजिटिव जो है मामले सामने आए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। अलग अलग शहरों की ये आंकड़े थे जहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर शहर में कितनी संख्या में जो है मामलों में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। में कोरोना के 878 नए संक्रमित केस मिले हैं और ऐसे में ये कोरोना के कहर का अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर शहर में लगातार मामलों में जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके पीछे का बड़ा कारण है लोगों द्वारा लापरवाही, क्योंकि प्रशासन सुपर एक्टिव मोड में है, अलर्ट नजर आ रहा है। तमाम निर्देश जारी किए गए हैं लेकिन उसके बावजूद भी लोगों द्वारा बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। ऐसे में अब नतीजा ये हो रहा है कि हर क्षेत्र से मामलों में वृद्धि हो रही है। और सोनीपत में कोरोना के कहर के बीच लोगों की लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है। जहां लोग बिना मास्क के नजर आए और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाते नजर आए, वहीं इन सबके बीच प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई है। जहां सरकार ने एक तरफ सख्ती से कोरोना नियमों की पालना करवाने के आदेश दिए हुए हैं, वहीं प्रशासन इन लोगों पर कार्रवाई करता नजर नहीं आ रहा है। मार्क्स कहाँ है भाई साहब आपका? और सोनीपत में बीते रविवार को जय हिंद के नारों से गूंजमान मौका था आजादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के अंतर्गत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 123वीं जयंती धूमधाम से मनाने का। बता दें कि नेताजी जयंती को लेकर एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसे मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आम जनमानस को प्रोत्साहित किया कि वह गांव-गांव में सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाए। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए, उस उपलक्ष्य के ऊपर इस वर्ष को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। और उसी कड़ी के अंदर हमारे प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश जी धनखड़ कल पंचकुला में कार्यक्रम की शुरुआत की थी। पंचकुला के बाद अंबाला, यमुनानगर और आज करनाल के बाद पानीपत और अब सोनीपत के अंदर ये छठा कार्यक्रम है। और 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। उस जयंती को इस अमृत महोत्सव के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उन्होंने इस देश की आजादी में अपना महायोगदान दिया, वो क्रांतिकारी वीरों की अग्रणी श्रेणी के वो नेता थे और उन्होंने इस भारत भूमि के ऊपर अपने आप को न्यौछावर किया। और बाड़डा के बेरला गांव में व्यापारियों ने आपात बैठक का आयोजन किया, जहां उन्होंने जिला प्रशासन पर गांव बेरला के साथ हर मामले में सौतेला बर्ताव करने का आरोप लगाया है। साथ ही बताया कि ग्रामीणों की गांव की लंबित समस्याओं को लेकर उन्होंने 2 साल पहले विधायक नैना चौटाला से मुलाकात की, तो उन्होंने कस्बे के मध्य 4 लेन डिवाइडरों पर जाली लगाकर रात्रि सुरक्षा के लिए स्ट्रीट लाइट लगाने का भरोसा दिया था, लेकिन 2 साल से अधिक समय गुजरने के बावजूद अब तक केवल 4 लेन का निर्माण ही हो पाया है। इसके अलावा इसके मध्य में बने डिवाइडरों पर अभी तक जाली तक नहीं लग पाई है। वहीं व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल ने जजपा जिलाध्यक्ष नरेश द्वारका को समस्या से अवगत करवाया है, तो उन्होंने जल्द ही उनकी मांग माने जाने का आश्वासन दिया है, जिस पर व्यापारियों ने उनको 2 सप्ताह में स्ट्रीट लाइटें न लगाने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है।
जब से इलेक्शन हुए थे और नैना चौटाला ने भारी बहुमत से इस इलाके की जनता ने नैना चौटाला को जिताया और जीतने के बाद जब वो पहली बार रेस्ट हाउस में आई तो सबसे पहला वायदा उन्होंने बेरला में 4 लेन स्ट्रीट लाइट और रेलिंग का किया था। आज 3 साल हो चुके हैं लेकिन लाइटें अभी तक नहीं लगी हैं। 4 लेन बन के तैयार हो गया है लेकिन अब 6 महीने से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी गाँव वाले यहाँ हादसे हो रहे हैं कि लाइट लगाई जाए। और हिसार के गांव केनाला के लोगों के लिए कई लाख रुपए की लागत लगाकर गंदे पानी की निकासी के लिए बनाया गया नाला लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है। दरअसल इस नाले को बनाते समय बहुत सारी अनियमितताओं को बरता गया है जिसके कारण करीब 100 परिवारों का जीना मुश्किल हो गया। वहीं बार बार सरपंच और प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अब इन लोगों को नई पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली से उम्मीद जागी है कि मंत्री जी इनकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। और मैं जब बोलता हूँ सरकार ने लाख दावे किए विकास के और आप हालात देख सकते हैं गांव किनाला में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये मेन सड़क है उकलाना से वाया फरीदपुर जाने वाली जो किनाला को क्रॉस करके निकलती है। यहाँ पर लाखों रुपए की लागत से नाला बनाया गया लेकिन उस नाले में आज भी पानी की निकासी न होने से कम 100 परिवारों को इसका भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इनके यहाँ से घर से बाहर निकलना भी दुर्भर हो चुका है और आप जिस प्रकार तस्वीरों में देख पा रहे हैं ये गंदा पानी यहाँ पर लगातार इन लोगों को बीमारियां जन्म हो रही हैं और बीमारियों के कारण पूरा परिवार जो है आजकल जिस प्रकार कोरोना की लहर चली हुई है उसको देखते हुए भी लोग घरों में रह रहे हैं लेकिन इनकी मजबूरी है कि ये घर से बाहर निकलते हैं तो ये बुदबूदार नाले का इनको सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं। कितने दिन से ये परेशानी है जी? ये परेशानी तो पूरी साल भर से ज्यादा हो रही है जी। हमारे तो बच्चों को भी खतरा है, हमारे भैंसों को भी खतरा है। हम तो यहाँ से कि बाहर से हम निकल नहीं पा रहे, हमारे बच्चे भी अंदर रख रहे हैं। एक बार तो हमारा बच्चा नाला में पड़ गया था जी। हमारे बच्चे ये नहीं संभालते नहीं जी, हमारा बच्चा भी मर जाता। तो सरपंच ने या किसी ने कोई काम किया इस पे कुछ भी? ना जी, सरपंच ने एक बार हमने रिक्वेस्ट करी 3 बार, उसने एक बार कहने से जी है पाले लगवा दिए, आदर में छोड़ रखे हैं जी। इसमें फिर हमारा कोई समाधान नहीं हो रहा। किस प्रकार की दिक्कतें हैं? आगे आ जाइए। ये काफी साल लगभग 1 साल से नाला बंद है। ये पीछे से नीचा है, आगे से ऊंचा होने के कारण पानी बंद है जिस वजह से लगभग 100 परिवारों को इस पानी का सामना करना पड़ता है। सुबह घर से निकलते ही सबसे पहले इस पानी से क्रॉस होकर निकलना पड़ता है। बच्चों को स्कूल जाने में भी बहुत देरी होती है। कई बार तो सुबह नहा के जाते हैं तो इस पानी में गिर जाने के कारण वो लेट हो जाते हैं। कल परसों भी एक छोटा बच्चा गिर गया था जिसको बाल जान से बचाया गया। अगर कोई मौके पे वहाँ ना होता तो शायद उसकी जान चली जाती। तो इसकी शिकायतें आज कहाँ दे रहे हैं? आज इसकी शिकायतें हम श्री देवेंद्र बबली जी को दे रहे हैं जो पंचायत विभाग मंत्री हैं और वीडियो ब्लॉग में भी जा रहे हैं हम जी। ये किनाला गांव के लोग हैं, कितने परेशान हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। आज जो मंत्री पंचायत मंत्री बनने के बाद पहली बार हिसार में और छुरे वाला चौक पर आएंगे, देवेंद्र सिंह बबली से मिलेंगे और अपनी समस्या को रखेंगे। हो सकता है नए मंत्री से नई उम्मीद इन लोगों को लगी है कि वही आकर के इनका कोई समाधान कराए, वरना ये लोग नरकीय जिंदगी जीने को मजबूर है। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा, हिसार। तो ऐसे में ग्रामीणों को नए मंत्री से बेहद उम्मीदें हैं और ये भी उम्मीद है कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान होगा। यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद फौरन होंगे हाजिर।